हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में पूरा नंबर दिला सकता है। केमिस्ट्री के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको चाहे यहां से, चाहे वहां से, चाहे कहीं से भी इन्हीं टॉपिक को अगले बचे हुए समय में तैयार करना, और हम भी जो क्लासेस देंगे इन्हीं टॉपिक पर क्लासेस देंगे, इन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो कि मैंने पूरे पेपर को जो अभी तक हुए हैं बोर्ड परीक्षा के एनालिसिस करने के बाद मैंने निकाला है, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। बस आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, टेंशन की बात ही नहीं रह जाएगी। चलिए चैप्टर वाइज टॉपिक की शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों की। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार मां सरस्वती का नमन करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां सरस्वती लिखें सभी लोग। सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। जी हाँ, चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विलियन चैप्टर की टॉपिक्स में देखोगे तो सांद्रता में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना कि इसमें से कितने टॉपिक आपके तैयार हैं। तो विलियन की सांद्रता में ये सब टॉपिक्स हैं, है ना। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये टॉपिक्स हैं विलियन के सांद्रता में। नेक्स्ट आता है आपका हिरनी का नियम, राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलियन। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज शाम 7:30 PM पर, ठीक है, मैं आप सभी लोगों के लिए पूरी केमिस्ट्री का, है ना, 10 ऐसे प्रश्न को लेके आ रहा हूं, 10 प्रश्न जो कि हमेशा पूछा जाता है ना। इन्हीं टॉपिक में से 10% फिल्टर करके लेकर आऊंगा। तो सभी लोग क्लास में जरूर आइएगा, लाइव ही इन 10 क्वेश्चन को खरबोट के खा जाइएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अणु संघ गुणधर्म, जिसमें वाष्प में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक मूल्यन और हिमांक में अवनमन, ये तीनों पूछा जाता है। पराशर दाब एवं समीकरण, जिसमें समपरासी विलयन, असामान्य मोलर दबाव और वानठाप गुणांक, ये टॉपिक्स हैं चैप्टर विलयन वाले चैप्टर से, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछते हैं। अगर वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से बात करें तो मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पूछता है। कोलराउस का नियम तथा अनुप्रयोग पूछता है यहां से। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम पूछता है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस काम में यूज किया जाता है, किस काम में यूज होता है, इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, क्या काम होता है, क्या काम होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरा सभी लोग। और विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। नर्स समीकरण, बैटरी, जो सेल की बैटरियां होती हैं उसके बारे में, और ईंधन सेल के बारे में पूछा जाता है। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, इन सभी टॉपिक को अगर 1 शॉट क्लास में कवर करना चाहते हो, साथ में टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी करना चाहते हो, PDF नोट्स और संजीवनी बुकलेट, मतलब इन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरा चाहते हो, तो आप सभी लोग इस वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 60 दिन में आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। इतना समझ लो कि 60 दिन में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो 0 से लेकर 90+ तक की तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक बात सुन लो, मैं खुले दिल से कह रहा हूं, 10 घंटे प्लस आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस बात का टेंशन होगा कि रिवीजन कैसे करेंगे, तो हम 12-12 घंटे की रिवीजन क्लास भी रखेंगे, ताकि आप खुद से ना रिवीजन करना पड़े आपको, हमारे साथ बैठकर आप सेल्फ स्टडी कर लो, रिवीजन कर लो। आप और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। पढ़ेंगे मतलब समझो, साथ में आपका रिवीजन हम कराएंगे, ठीक है ना। ये जबरदस्त तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एक जबरदस्त परसेंटेज के लिए। देखो 10-10 घंटे कहीं पे भी मेहनत नहीं किया जाएगा, सब लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये ऑफिस का नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में देखते हैं तो औसत दर तथा वेग, तात्क्षणिक वेग और अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अपक्रिया की आणविकता तथा छद्म तथा आभासीय आणविक अपक्रिया, संघट्टवाद सिद्धांत, जिसमें आर्रीनियस का समीकरण कहा जाता है, ये पूछा जाता है। डी और एफ ब्लॉक की बात करें, इसमें डी और एफ ब्लॉक में जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। इसके बाद इनके तत्वों के गुणधर्म पूछा जाता है, परिवर्तित तथा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पूछा जाता है, और रंगीन आयन का निर्माण ये पूछा जाता है। उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण और संकुल यौगिक का निर्माण,
इनके बारे में पूछा जाता है यहाँ पे। और साथ में अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण, या ब्लॉक के तत्व जिसे अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ये सब पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, साथ में व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, वहां से डाउनलोड जरूर करके आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और लेंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्था, रासायनिक क्रियाशीलता और लेंथेनाइट संकुचन, इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। एक्टिनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्था के बारे में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और इनके गुणधर्म के बारे में तैयारी कर लीजिएगा जो कि आपके सामने है। ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक में संकुल यौगिक किसे कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लिगेंड के बारे में पढ़ लीजिएगा, एक दंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड, किलेट लिगेंड और उभयदंतु लिगेंड के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उपसहसंयोजन संख्या के बारे में पढ़ लीजिएगा, केंद्रीय धातु पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्नर सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे EAN नंबर कहा जाता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जो बच्चा चैप्टर पढ़ा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि EAN नंबर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है यह कितना होने पे तत्व तो अस्थाई होता है, यौगिक अस्थाई होता है, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया, IUPAC नाम, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाता है। मैं IUPAC नाम का एक 1 शॉट लेने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। तैयार रहिएगा 1 शॉट जिसमें पूरा IUPAC नाम कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 शॉट लेने वाला हूँ। ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिकों की समयोता के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और समयोता में कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो देखो, जल योजन समयोता, बंधी समयोता और उपसहसंयोजन समयोता, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो है 5 लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वही तैयार करिएगा। प्रकाशी में ज्यामिति और प्रकाशी समयोता तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे बंधता, बंधता में आपको VBT इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, VBT को। ठीक है। और CFT को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और वैलेंस बांड सिद्धांत, ये दोनों अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। उपसहसंयोजक यौगिकों का रंग, उपसहसंयोजक यौगिकों का चुंबकीय गुण, इसका अस्थायित्व, ये सभी चीजें BBT के आधार पे, CFT के आधार पे कैसे निकाला जाता है ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, तो नाम वाली अभिक्रिया क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, रिक्त स्थान की पूर्ति और अंतर और महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि ये जो 4-5 चीज है इसके लिए तो आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुबह 5 बजे जो डेली हमारी कैप्सूल क्लास होती है यूट्यूब पे फ्री में, इसको देख लिया करो। ये पूरी चीज मैं आपका कवर करा दूंगा, तैयार करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है ना। अच्छा, नाम वाली अपक्रिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया है। अच्छा, हालांकि मैं सभी रिएक्शन के पे वीडियो बना दिया हूं, सुबह में आप देख सकते हो जाके यूट्यूब पे फ्री में है। ठीक है। जिसमें ऊर्स अपक्रिया है, प्लेलिस्ट का लिंक कहो तो मैं, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं पिन भी करवा दूंगा, कहोगे तो मैं करवा दूंगा। वैसे मुझे लगता है सभी बच्चे देखे होंगे। ठीक है। ऊर्स अपक्रिया, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, विलियम संश्लेषण अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, गाटरमान सैंडमेयर अपक्रिया, गाटरमान कोच LDI संश्लेषण, रायमंड टीमान अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया। ठीक है। पर्किन अपक्रिया, फ्रिडल-क्राफ्ट अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमिन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। ठीक है। एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है। बुओ ब्लांक अपचयन, रोजनमुंड अपचयन, स्टीफन अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन और स्मिट अपक्रिया, कोल्बे स्मिट अपक्रिया। ठीक है। इसके बाद यूरोट्रोपिन रजतीकरण ह्यूमन अपक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट अपक्रिया। अब चैप्टर वाइज ये सब नेम्ड रिएक्शन है, इतना तैयार कर लिए तो 5 नंबर आपका इनमें से कंफर्म रहेगा सीधे सीधे, वैसे 10 नंबर कंफर्म रहेगा, है ना। 5 नंबर तो नेम रिएक्शन से सीधे पूछा जाता है, वैसे घुमा फिरा के पूछने के लिए तो 10 नंबर तक का यहाँ से तैयारी आपका कंफर्म रहेगा। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ये चैप्टर से SN1 तथा SN2 अपक्रिया, नेम्ड रिएक्शन, हेलोफार्म रिएक्शन, DDT बनाने की विधि, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनाल से नेम्ड रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कार्बोनिल यौगिक में नेम रिएक्शन बस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेम रिएक्शन डाइजोनीकरण और एमिन की क्षारकता इंपॉर्टेंट है। और जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल की एंजाइम, विटामिन और DNA RNA, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पे मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है केमिस्ट्री का। अगर आप इसी तरीके का फिजिक्स का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज शाम 7:30 बजे आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसके लिए सभी लोग तैयार रहिएगा, समय से क्लास में आइएगा जबरदस्त तरीके से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।